समुद्र की ऊंची लहरें, रात का घना अंधेरा और छोटी छोटी नावों में अपनी जान जोखिम में डालकर स्पेन पहुंचे घुसपैठियों की भीड़। फिर स्पेन में घुसपैठियों की भीड़ मचाती है कोहराम। कहीं पर आगजनी, कहीं पर हिंसा, तो कहीं पर लोगों के घरों में घुसने की कोशिश करते घुसपैठिए। करीब 60,000 घुसपैठियों के आने से लोग ना तो घरों में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और न ही बाहर निकलने में। घुसपैठियों का देश में दाखिल होना मतलब खतरे का आगाज। हालांकि स्पेन सरकार का दावा है कि ज्यादातर लोग शुक्रवार शाम तक मोरक्को लौट गए, लेकिन स्थानीय लोगों के मन में जो डर बस गया है वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाला है। ये डर वाजिब भी है, क्योंकि घुसपैठियों ने किसी की कार जला दी तो किसी की दुकान को आग के हवाले कर दिया। कहीं लोगों के आशियानों तक पहुंचकर उनके बच्चों को डरा दिया। स्पेन की इन तस्वीरों को देखने के बाद यूरोप के बाकी देशों में भी दहशत का माहौल है। लोगों को डर है कि अगर उनके देश में भी ऐसे ही घुसपैठियों का हुजूम दाखिल हो गया तो क्या होगा। स्पेन, जिसे यूरोप का दक्षिण पश्चिमी प्रवेश द्वार माना जाता है, इसके दक्षिण पूर्व में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, तो दक्षिण में अफ्रीका का उत्तरी तट है। यही भौगोलिक स्थिति इसे यूरोप में घुसपैठ करने वाले लोगों के लिए सबसे अहम रास्तों में से एक बनाती है। इसी रास्ते से होकर ही मोरक्को से 60,000 लोग स्पेन में दाखिल हुए और फिर स्पेन में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। स्पेन में इतने लोगों के आने की तस्वीरें तो दुनिया ने देखी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी संख्या में लोग स्पेन क्यों आए। क्या मोरक्को ने जानबूझकर अपने लोगों को स्पेन भेजा, या फिर किसी और मकसद से 60,000 लोग स्पेन में दाखिल हुए, जिसकी वजह से स्पेन के स्यूटा शहर में खूब अराजकता हुई। दरअसल मोरक्को समेत अफ्रीकी देशों में गरीबी, बेरोजगारी, युद्ध और भूखमरी जैसी गंभीर समस्याएं मौजूद हैं। लोग अपने और अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए यूरोप जाना चाहते हैं। इसलिए समुद्र में सैकड़ों किलोमीटर नाव चलाने की बजाय मोरक्को के रास्ते स्यूटा पहुंचना प्रवासियों के लिए सबसे आसान और छोटा रास्ता लगता है। स्यूटा में अफ्रीका और यूरोप की सीधी जमीनी सीमा मिलती है। यहाँ आपको ये बता दें कि स्यूटा अफ्रीकी महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन इस पर कब्जा स्पेन का है। स्यूटा में स्पेन की हुकूमत चलती है। इसे लेकर मोरक्को और स्पेन के बीच विवाद। ये भौगोलिक तौर पर अफ्रीका में है, लेकिन ये स्पेन और यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। जब कोई स्यूटा में प्रवेश करता है तो वो सीधे यूरोप की सीमा में दाखिल हो जाता है। उस पर स्पेन और यूरोपीय संघ के कानून लागू हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक स्पेन सरकार उन्हें बिना सुनवाई के सीधे वापस नहीं भेज सकती। उन्हें अस्थायी राहत शिविरों में रखा जाता है, जहां वे शरण का आवेदन करते हैं। एक बार यहां के शिविरों में जगह मिलने के बाद कानूनी प्रक्रियाओं के तहत धीरे धीरे इन प्रवासियों को स्पेन के मेनलैंड में जाने का मौका मिल जाता है और फिर वो यहाँ के निवासी बन जाते हैं। अच्छी जिंदगी और बेहतर भविष्य तो मुख्य कारण है ही स्पेन में आने के लिए। इसके साथ ही स्पेन की कोर्ट का एक फैसला भी इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्यूटा के पास समुद्र में पकड़े गए प्रवासियों को पुराने नियमों के तहत तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता। पहले बॉर्डर रिजेक्शन के तहत ऐसा किया जा सकता था। इससे प्रवासियों को शह मिल गई है। इसके साथ ही स्पेन करीब 5 लाख अवैध प्रवासियों को कानूनी दर्जा देने की योजना पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से मोरक्को से लोग स्पेन आ रहे हैं। वहीं मानव तस्करी नेटवर्क भी इस कानूनी बदलाव को भुनाना चाह रहा है। इसीलिए उसने यह अफवाह फैला दी कि स्पेन ने अपनी सीमा को खोल दिया है और अगर स्पेन की पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया भी तो उन्हें पानी में पकड़कर तुरंत वापस नहीं ढकेल सकती। इसी अफवाह के बाद लोग जान जोखिम में डालकर समंदर पार करके स्पेन में दाखिल होने लगे। इस तस्वीर को देखिए, कैसे मोरक्को का एक प्रवासी सेल्फी स्टिक से वीडियो बनाते हुए समंदर में तैरकर स्पेन के स्यूटा शहर पहुंचा। दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कोई साइकिल लेकर स्यूटा शहर में दाखिल हो रहा है तो कोई चलती बोट से कूदकर स्यूटा शहर में कदम रख रहा है। स्पेन की स्यूटा शहर में 60,000 लोगों के घुसने की एक और बड़ी वजह सामने आ रही है और वो है मोरक्को और स्पेन का सालों पुराना चला आ रहा विवाद। ये पुर्तगाली गणराज्य से लेकर राजशाही व्यवस्था तक चला। बीच में ये मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ा था और दुनिया को ये लगा कि अरे ये मामला तो ठंडा पड़ने लगा, लेकिन 1688 में फिर कुछ ऐसा हुआ कि मोरक्को स्पेन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगा और वक्त बढ़ते के साथ साथ ये विवाद और बढ़ता चला गया।
स्यूटा भौगोलिक रूप से अफ्रीका में मोरक्को के उत्तरी तट पर स्थित है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह स्पेन का ऑटोनोमस शहर है। इसका इतिहास लगभग 600 साल पुराना है। 1415 में पुर्तगाल ने स्यूटा पर कब्जा किया था। बाद में 1580 में पुर्तगाल और स्पेन एक ही राजशाही के अधीन आ गए। जब 1640 में पुर्तगाल अलग हुआ, तब स्यूटा के स्थानीय शासकों ने स्पेन के साथ रहने का फैसला किया। 1688 की संधि के बाद स्यूटा आधिकारिक रूप से स्पेन का हिस्सा बन गया। आज ये यूरोपीय संघ का हिस्सा भी है। मोरक्को का तर्क है कि स्यूटा और मेलिला उसके भूभाग पर स्थित औपनिवेशिक अवशेष हैं, यानी कि स्पेन ने इन पर कब्जा किया है और इन्हें स्पेन को वापस कर देना चाहिए। दूसरी ओर स्पेन का कहना है कि स्यूटा सदियों से उसका अभिन्न हिस्सा है और वहां की अधिकांश आबादी भी स्पेन के साथ रहना चाहती है। इसी वजह से यह इलाका दोनों देशों के बीच लगातार कूटनीतिक तनाव का कारण बना रहता है। पिछले कुछ सालों में यूरोप के कई देशों में सीमा सुरक्षा को लेकर राजनीतिक बहस तेज हुई है। कुछ दल कहते हैं कि सीमाओं को और सख्त किया जाना चाहिए। दूसरे पक्ष का तर्क है कि युद्ध, गरीबी और उत्पीड़न से भाग रहे लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार मानवीय व्यवहार होना चाहिए। यानी एक तरफ सुरक्षा की चिंता, दूसरी तरफ मानवाधिकारों का मुद्दा। लेकिन अब यही विवाद यूरोप के लिए सबसे कठिन चुनौती बन गया है और यही कारण है कि आज यूरोप के कई देश घुसपैठ की समस्या से जूझ रहे हैं और वहां पर आए दिन घुसपैठ को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। स्पेन में घुसपैठ की घटना को देखते हुए यूरोप के कई देशों ने एक्शन लिया है। इटली के अधिकारियों ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए स्पेन के साथ ओपन बॉर्डर ट्रैवल अरेंजमेंट के कुछ हिस्सों को 1 महीने के लिए बंद कर दिया है। फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट नूनेज ने फ्रांस स्पेन बॉर्डर पर और पुलिस के साथ साथ सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का आदेश दिया है। अधिकारियों ने ड्रोन और हवाई जहाजों का इस्तेमाल करके हवाई निगरानी भी बढ़ा दी। तो वहीं यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने जोर देकर कहा कि सभी सदस्य देश यूरोपियन यूनियन में एंट्री के नियमों को सख्ती से लागू करें, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी देश को स्पेन जैसी समस्या का सामना न करना पड़े। इसे आंकड़ों से समझिए। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2016 के बीच यूरोप में मुस्लिम आबादी के बढ़ने का कारण इमिग्रेशन था। अनुमान के मुताबिक 2016 में यूरोप में लगभग 2.58 करोड़ मुस्लिम थे, जो कुल आबादी का 4.9% था। 2014 के बाद जर्मनी ने 10 लाख से अधिक शरणार्थियों को स्वीकार किया, जिससे मुस्लिम आबादी 3 गुना बढ़ गई। प्यू रिसर्च के मुताबिक 2050 तक यूरोप में मुस्लिम आबादी लगभग 14% तक पहुंच सकती है। आइए अब आपको उन रास्तों के बारे में बताते हैं जिसके जरिए घुसपैठिए यूरोप में दाखिल होते हैं। हर साल लाखों घुसपैठिए 7 अलग अलग रूट से यूरोप पहुंचते हैं। यूरोपियन बॉर्डर एंड कोस्ट गार्ड एजेंसी फ्रंटेक्स के मुताबिक यूरोप में घुसपैठ के 7 अहम रास्ते हैं। इसमें समुद्री और जमीन रूट दोनों शामिल हैं। अवैध प्रवासी जमीनी रास्तों से जंगलों, पहाड़ों और बॉर्डर पर लगे कटीले तारों को पार करके घुसपैठ करते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि भारत के करीब 78% जितने बड़े क्षेत्रफल वाले मेडिटेरियन सी को तो वे जर्जर नावों और रबर से बनी छोटी बोट के सहारे ही पार कर लेते हैं। ऐसा करने में मौत का जोखिम भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसके बावजूद लाखों घुसपैठिए यूरोप में एशिया और अफ्रीका से पहुंच जाते हैं। प्रमुख रूट सेंट्रल मेडिटेरियन रूट, ईस्टर्न मेडिटेरियन रूट, वेस्टर्न अफ्रीकन रूट, वेस्टर्न बाल्कन रूट, वेस्टर्न मेडिटेरियन रूट, ईस्टर्न बॉर्डर्स रूट और इंग्लिश चैनल रूट हैं। यूरोप में सेंट्रल मेडिटेरियन रूट से सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है। यूएन रिफ्यूजी एजेंसी की माने तो 2025 में 1,54,500 घुसपैठिए यूरोप पहुंचे। 2024 में 1,99,400, 2023 में 2,75,200 और 2022 में 1,73,400 घुसपैठिए यूरोपीय देश पहुंचे। स्पेन के मौजूदा हालात और इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि अगर यूरोप आने वाले दिनों में घुसपैठियों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाता है, तो आने वाले दिनों में हालात और भी बदतर हो सकते हैं।